अफगानिस्तान क्रिकेट को आप हल्के में नहीं ले सकते, चाहे आप T20 फॉर्मेट की बात करें, चाहे आप 50 ओवर फॉर्मेट की बात करें। इनके पास जो है ना बड़े कमाल के स्पिनर्स हैं, चाहे मुजीब की बात करें, राशिद की बात करें, और फिर तेज गेंदबाजों की बात करेंगे तो आप नवीन उल हक हैं, फजल हक फारूकी है। अभी 2023 में विश्व कप जो भारत में जिसका आयोजन किया गया था, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन तीनों टीमों को अफगानिस्तान ने हराया था। तो जब इतनी बड़ी बड़ी टीमों को हरा के अभी एक आध साल पहले ही आई है, तो फिर आप इसको हल्के में कैसे ले सकते हैं? इनकी कमेंट्री की पूरी दुनिया में है ढेर सारे कदरदान। प्लीज वेलकम हमारे क्रिकेट के सुपर गुरु मिस्टर विवेक राजदान। जी स्विच पर आपका स्वागत है विवेक भाई। थैंक यू सो मच प्रशांत। यूर वेलकम विवेक भाई। बाकी डीपी वर्ल्ड ILT20 टूर्नामेंट मिडल में तो पहुंच ही गया है। क्या लगता है कौन सी टीम्स लग रही हैं जो कि ILT20 की पोटेंशियल विनर हो सकती है? हाँ, देखिए ऐसी टीमें हैं जो नजर आ रही हैं, उनमें से एक है डेजर्ट वाइपर्स। जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है पहले कुछ मैचों में, जिस तरह से वो मैचेस जीतती चली आई, एक क्या होता है कि एक अच्छा रिदम जो भी आप देखें ना, एक टीम के तौर पे जो भी टीमें पकड़ती हुई नजर आती हैं शुरू में, तो ऐसा लगता है कि भाई अब इनमें ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, इनको वो अपना एक फॉर्मूला सा मिल गया है। और पिछले कुछ सीजन्स में भी आप देखें तो डेजर्ट वाइपर्स हमेशा ऐसी टीम रही है जिसने बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के दिखाया है। वो अलग बात है कि खिताब जीतने में अभी तक समर्थ नहीं हुई या समर्थ रही है, लेकिन ये सीजन एक अलग सीजन हो सकता है। डेजर्ट वाइपर्स पे आप जरूर नजर रखिएगा। जो डेजर्ट वाइपर्स आप देखते हैं ना, उसमें गेंदबाजी एक तो उनकी कमाल की है, और तेज गेंदबाज जिस तरह के हैं, कप्तान खुद एक अच्छे तेज गेंदबाज हैं उनके। बल्लेबाजी भी आप देखें तो ऊपरी क्रम से जिस तरह से बल्लेबाजी शुरू होती है, शर्फन रदरफोर्ड जिस तरह का मध्य क्रम में रोल अदा करते हैं, वनिंदु हसरंगा ये एक कमाल के ऑलराउंडर हैं। गेंदबाजी करा लीजिए, रन बनवा लीजिए इनसे, डायरेक्ट थ्रो करके रन आउट एक आध कर देते हैं। सो इस टीम को अगर हराना है ना, तो वो फिर एक आध अकेले का दिन होगा तो वो दिक्कत वाली चीज होती है, क्योंकि ऐसे दिन बड़े कम आते हैं। एक जॉइंट टीम एफर्ट जब तक नहीं होगा, तब तक आप डेजर्ट वाइपर्स को इस फॉर्मेट में शायद ही हरा पाए। हाँ, एक और जो नाम शायद आप जोड़ना चाहे वो माई एमिरेट्स है, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है कि जब जिस तरह के खिलाड़ी उस टीम में मौजूद हैं, वो कभी भी अपने दिन पे कुछ भी कर सकती है। लेकिन इस वक्त अगर आप एक टीम कहेंगे तो वो टीम डेजर्ट वाइपर्स रहेगी। बिल्कुल विवेक भाई, डेजर्ट वाइपर्स तो अलग ही लेवल पे खेल रही है, लेकिन MI एमिरेट्स में कारण पोलार्ड का बल्ला क्यों नहीं चल पा रहा है? इतने तगड़े बल्लेबाज है, पहले मैच में रन बॉल टारगेट भी अचीव नहीं करवा पाए पोलार्ड। क्या मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है? पिछली बार की मतलब विनर टीम इस बार पिछड़ रही है और पोलार्ड तो बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है ये? हाँ, होता है ना, होता है। देखिए, जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं, आप उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और फिर आप एकदम से ऐसे टूर्नामेंट में आ जाते हैं, तो आसान नहीं रहता है, और थोड़ा सा टाइम लगता है आपको। वो पहला ही मैच था, और पहले ही मैच में जिस तरह से आखिरी ओवर का वो खेल रहा, तो थोड़ा सा स्ट्रगल में नजर आए, और थोड़ा सा टाइमिंग में दिक्कत उनके नजर आई। तो ये है, दिक्कत जरूर है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अभी भी बहुत क्रिकेट खेला जाना है इस टूर्नामेंट में, और कहीं ना कहीं अपने वो उस रूप में आपको जरूर नजर आएंगे। और अभी तो आप पोलार्ड तक तो तब पहुंचेंगे ना, जब पहले निकलस पूरन से आगे आप बढ़ पाएंगे। और निकलस पूरन एक अपने आप में ऐसा खिलाड़ी है जो खुद ही इतिहास लिखने वाला है T20 क्रिकेट का। अभी तो मोहम्मद वसीम टॉप ऑफ द ऑर्डर नहीं चले। मोहम्मद वसीम और कुशल परेला की जो जोड़ी थी, उसने पिछले साल माई एमिरेट को खिताब जिता दिया था। तो ये ताकत है इस टीम में। और फजल हक फारूकी की गेंदबाजी भी अब कमाल की गेंदबाजी रहती है, अपने एक अलग रंग में नजर आते हैं। तो इस टीम को आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये इस दौर से बाहर रहेगी। लेकिन विवेक भाई, आपने वेस्ट इंडियन प्लेयर्स की जो ये बात करी है, ये सब इंटरनेशनल लीग्स में इंडिविजुअली तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब ये वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं तो एज अ टीम बढ़िया नहीं कर पा रहे। ये क्या हो क्या जाता है इनको इंटरनेशनल मैचेस में? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब अच्छे अच्छे नहीं ढूंढ पाए। ये ऐसा पेचीदा सवाल है। देखिए,
बाहर से हमें क्या लगता है, हमें बाहर से ये लगता है कि जब आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट्स में खेलने जाते हो ना, एक बहुत ज्यादा आजादी होती है आपके पास, इतना ज्यादा आप प्रेशर नहीं लेते। और एक और चीज जो है ना, क्योंकि ये बड़े बड़े खिलाड़ी अलग अलग फ्रेंचाइजीज में बढ़ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा अपनी मन चाही पोजीशंस में बल्लेबाजी करते हैं। जब गेंदबाजी करना चाहें तब गेंदबाजी करते हैं, तो थोड़ा सा उनको अपने एक कंफर्ट जोन में आने का एक मौका मिलता है। यही जब आप वेस्ट इंडीज के लिए खेलने पहुंचते हैं ना, तो एक तो आप अलग अलग आइलैंड से आए हैं, तो वो बात जो एक समय पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट में हुआ करती थी कि वो एक बहुत फक्र की बात होती थी कि आप वेस्ट इंडीज के लिए खेल रहे हैं, वो शायद अब बात नजर नहीं आती है इस टीम में और इस टीम के खिलाड़ियों में। अपने अपने जब अलग अलग आइलैंड्स के लिए खेलते हैं तब इनका प्रदर्शन अलग किस्म का होता है। आप सीपीएल को फॉलो करके देखिए कभी, तब आप इनको एक अलग ढंग में इन खिलाड़ियों को देखेंगे। तो मुझे ये लगता है कि जो जब ये वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं और जिस तरह की हैंडलिंग इन खिलाड़ियों को चाहिए या होनी चाहिए, वो शायद नहीं मिल पाती। वो जो अपना एक कंफर्ट जोन सा ढूंढते हैं कि भाई मैं इस नंबर पे बल्लेबाजी करना चाहता हूं, मैं सबसे बढ़िया प्रदर्शन इस समय पे जब मेरे को गेंदबाजी कराए कप्तान तब कर पाऊंगा। सो वो बैलेंस आप ढूंढने में असमर्थ रहते हैं, और यही सब दिक्कतें फिर और बढ़ जाती हैं कि भाई थोड़ा फेवरिज्म भी शुरू हो जाता है कि कप्तान किस आइलैंड का है, वहां से जो खिलाड़ी है उनको थोड़ा सा ज्यादा देखभाल उनकी सही ढंग से की जाती है, तो वो कहीं और बात खल जाती है। तो ये थोड़ा वेस्ट इंडीज क्रिकेट को जो चलाते हैं ना, ये उनके ऊपर भी है कि वो इन खिलाड़ियों को एक साथ बिठा के किस तरह से समझाते हैं, इनकी किस तरह से हौसला अफजाई करते हैं, इनको किस तरह से एक बार इकट्ठा करके एकजुट बना के फिर मैदान पे उतरते हैं। बहुत क्षमता है इनमें कि अपने बलबूते पे कभी भी आपको सिर्फ मैच नहीं, एक टूर्नामेंट जिता दे। लेकिन जैसे ही वो एक टीम में और उसे एक ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हैं ना, मुझे तो लगता है कई बार वो जो ईगो क्लैश हो जाती है ना बड़े खिलाड़ियों की, उसके भी मद्देनजर दिक्कतें आ जाती हैं। वेल, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स पर तो बहुत कुछ दिक्कत चल रही है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं एज अ टीम। लेकिन अगर डीपी वर्ल्ड ILT20 भी देखे तो अफगान प्लेयर्स तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, चाहे फजल हक फरूकी हो, गुलबदीन नायब हो, और ये लोग मतलब एज अ अफगान टीम भी बहुत ही बढ़िया करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आने वाली है, इसमें क्या लग रहा है अफगानिस्तान टीम, ये 50 ओवर का फॉर्मेट है, इसमें ये बढ़िया कर पाएगी? एक चीज अब आप समझ लीजिए, अफगानिस्तान क्रिकेट को आप हल्के में नहीं ले सकते। चाहे आप T20 फॉर्मेट की बात करें, चाहे आप 50 ओवर फॉर्मेट की बात करें। दूसरी चीज, ये टूर्नामेंट जो है ना, ये खेला जा रहा है हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में। तो ज्यादातर मैचेस अपने पाकिस्तान में खेलेंगे, और वहां की पिचें भी जो है ना, वो कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाजों को मदद करती हैं, और इनके पास जो है ना बड़े कमाल के स्पिनर्स हैं। चाहे मुजीब की बात करें, राशिद की बात करें, मोहम्मद नबी की बात करें, फिर तेज गेंदबाजों की बात करेंगे तो आप नवीन उल हक हैं, फजल हक फारूकी है। तो ये जो है ना, इनकी अब ताकत बन गई है गेंदबाजी। अभी 2 साल पहले की बात है, अभी 2023 में विश्व कप जो भारत में जिसका आयोजन किया गया था, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन तीनों टीमों को अफगानिस्तान ने हराया था 50 ओवर के मैच में। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया को भी लगभग हरा ही दिया था, लेकिन मैक्सवेल ने वो क्या पारी खेली यार, एक टांग पे 200 रन, कमाल ही कर दिया वो। बताइए, मैं बस कहने वाला था कि वो मैक्सवेल मतलब अपनी जिंदगी का एक अनोखी पारी वहां खेल गए, कहते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून। अब उस तरह की पारी की, उस तरह से 200 रनों की कोई पारी खेल जाए, तो ये तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं तो वहां पे अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी धाराशायी कर दिया था। तो जब इतनी बड़ी बड़ी टीमों को हरा के अभी एक आध साल पहले ही आई है, तो फिर आप इसको हल्के में कैसे ले सकते हैं? ये तो टीम जो है ना, ये सही मायनों में जब मैदान पे उतरते हैं ना, इनमें जो एक जुनून और एक जज्बा नजर आता है, ये तो देखते ही बनता है। और कलाकार हैं ये, कलाकारियां इनमें है। चाहे गुरबाज की बात करें जब बल्लेबाजी करने आते हैं, इब्राहिम है टॉप ऑफ द ऑर्डर बीच में, अगर आपको चाहिए बड़े छक्के तो गुलबदीन नायब एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। और गेंदबाजी की तो अभी मैंने बात की, और ये गेंदबाजी नहीं, ये रन भी बना के देते हैं राशिद खान और मुजीब। जब 20-20 30-30 रनों की अगर जरूरत हो, ये बना के देंगे। सो कंसिस्टेंटली ये टीम जो है ना अच्छा करती आई है। तो इसलिए इनको 50 ओवर क्रिकेट में भी आप ये मान के चलिए कि ये टक्कर देगी टीमों को। विवेक भाई, ILT20 में जबरदस्त क्रिकेट तो खेला जा ही रहा है, हाईएस्ट बैटिंग और बॉलिंग स्टैंडर्ड्स के साथ हाईएस्ट फील्डिंग स्टैंडर्ड्स भी दिख रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब आप खेलते थे तब बेस्ट फील्डर्स कौन से हुआ करते थे?
1989 में जब डेब्यू हुआ था मेरा, पाकिस्तान के हम दौरे में गए थे, और उस वक्त के दौर के बारे में मैं बात करता हूँ। स्लिप में अगर आप किसी को ढूंढते थे तो वो मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, क्योंकि जिस तरह के कमाल के वो कैचेस स्लिप में पकड़ लेते थे ना, एक तो उनकी जो एक अंदाजा लगाना कि कब कैच आने वाला है और किस हाइट पे आएगा, और उनके हाथ जिस तरह से पहुंच जाते थे वहां, कमाल के स्लिप फील्डर थे। आउटफील्ड की अगर आप बात करें तो कई खिलाड़ियों को, बल्लेबाजों को थोड़ा सा ये धोखे में रह गए कि सचिन तेंदुलकर के कंधों में कितनी जान थी, क्योंकि वो जब थ्रो करते थे ना बाउंड्री लाइन से, तो कई बार लगता नहीं था कि ये थ्रो जो है इतनी रफ्तार के साथ आएगा, लेकिन उनका कमाल का शोल्डर था और बहुत बढ़िया फील्डर थे आउटफील्ड में। कपिल देव साहब, वो एक कमाल के फील्डर थे आउटफील्ड में, मतलब सेफ एज अ हाउस। 30 यार्ड घेरे की बात करें तो पुराने रॉबिन सिंह जो है, वो बड़े तेज तर्रार फील्डर थे। अजय जाडेजा, तो पॉइंट कवर में रॉबिन और अजय ही ज्यादातर रहते थे, तो आपको ये रहता था कि भाई वो जो शुरू के ओवर में कोई हल्का सा बैट रख के भागेगा सिंगल के लिए, तो वो वहां पे जो है वो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती थी। तो ये 4-5 ऐसे खिलाड़ी थे उस समय भारतीय टीम के सदस्य भी रहे कि इनको, इनकी फील्डिंग के लिए आप और इनकी फील्डिंग देखने के लिए आप मैदान में जा सकते थे। एब्सोल्युटली विवेक भाई, जबरदस्त नाम थे ये सारे जो बढ़िया परफॉर्म करते थे, लेकिन डीपी वर्ल्ड आईएल टी20 में भी एक जबरदस्त टीम है जो चल ही नहीं पा रही है, वो भी ओवर द इयर्स। शारजा वॉरियर्स एक अच्छी टीम है ऑन पेपर्स तो देखा जाए, लेकिन डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहा ऑन द फील्ड? शारजा वॉरियर्स की जो दिक्कत आ रही है ना, वो उनकी बल्लेबाजी है। वो रन बोर्ड पे उतने नहीं लगा पा रहे कि आप किसी और को चुनौती दे पाए। आप के कप्तान सिकंदर रजा जो हैं, उन पे बहुत ज्यादा आप दबाव डाल रहे हैं कि भैया गेंदबाजी भी करें, आप बल्लेबाजी से रन भी बना के दें, और थोड़ा सा बैलेंस बनाना जरूरी है। गेंदबाजी इनकी ठीक ठाक है, इतनी बुरी नहीं है, वैसे वहां भी थोड़ी सी कमियां हैं, लेकिन ये T20 फॉर्मेट में ना बोर्ड पे रन जब तक नहीं लगेंगे ना, वो बहुत कठिन हो जाएगा। स्पॉट ऑन विवेक भाई, एकदम सटीक एनालिसिस किया है आपने। थैंक यू सो मच विवेक भाई, आपने इतना टाइम दिया हमें और इतना वैल्यूएबल क्रिकेटिंग इनसाइट्स दिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रशांत। क्रिकेट के सुपर गुरु विवेक राजदान जी थे हमारे साथ एज हमारे सुपर गुरु, और ऐसे ही डीपी वर्ल्ड आईएल टी20 पर एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहेगा आपको जी स्विच पर। तो सब्सक्राइब करो जी स्विच को ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। बाकी डीपी वर्ल्ड आईएल टी20 देख सकते हो आप जी नेटवर्क के चैनल्स पर और जी5 ऐप पर भी। कल फिर लौटेंगे जी न्यूज पर डीपी वर्ल्ड आईएल टी20 का नेवर सीन बिफोर एकदम यूनिक और एक्सक्लूसिव मसाला लेकर। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, आप देख रहे हैं जी न्यूज, और हाँ, देखते रहिए डीपी वर्ल्ड आईएल टी20।